इस मुल्क में जमहूरियत को टेक ओवर कर रही है, डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी टेक ओवर कर रही है। फॉरेन पॉलिसी है तो वो फेल हिंदुस्तान की, उनकी इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी है वो फेल, जम्मू कश्मीर की पॉलिसी इन पर्टिकुलर तो वो फेल। जो नए नए हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं दबाने के, डराने के, तो इसमें बीजेपी जो है वो खुद से अपने बुने हुए जाल में फंसती जा रही है। आज हमारे साबका वज़ीर आज़म और भारत रत्न शहीद राजीव गांधी जी का बर्थडे था, 81वां बर्थडे था, जो हर जम्मू कश्मीर के अलावा हर स्टेट में भी मनाया जाता है और हर साल हम उस दिन को मनाते हैं। और उनकी कुर्बानी और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है मुल्क के ताईं, जैसे एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, जैसे जो पंचायती राज को ग्रास रूट लेवल तक ले जाना और टेक्नोलॉजिकल बूम, ये सब चीज़ें याद की गई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनके वास्ते उनको याद करने का जो मुद्दा है और जो ज़रूरी है वो है मुल्क की इंटेग्रिटी के वास्ते उन्होंने जो अपनी जान की कुर्बानी दी। और अगर उस वक़्त या किसी भी सिचुएशन में देखा जाए, अगर राजीव गांधी और मिसेस इंदिरा गांधी ने मुल्क की इंटेग्रिटी के साथ में कंप्रोमाइज़ किया होता तो वो मारे नहीं गए होते, वो शहीद नहीं होते। मगर मुल्क का क्या हाल होता, क्या नक्शा होता, वो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी कुर्बानी जो है वो जान की कुर्बानी होती है। और वो सक्सेसिव 2 प्राइम मिनिस्टर्स, माँ और बेटे दोनों ने, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क को मुत्तहद रखने के वास्ते जो दी, वो सबसे बड़ी काबिल तहसीन बात है। साहब, जिस तरह आज खबरें आई कि नए नए कानून अब सामने आ रहे हैं, कहा जाता है कि पीएम, सीएम या मिनिस्टर्स अगर 30 दिन जेल रहे तो उनका जो पोर्टफोलियो वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये तो मैं बार बार कहता हूँ कि इस मुल्क में जमहूरियत को टेक ओवर कर रही है, डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी टेक ओवर कर रही है। और ये अथॉरिटेरियनिज़म और मेजॉरिटेरियनिज़म का जो दौर चल रहा है, ये मुल्क को जाने किस दहाने पे लाके खड़ा कर देगा। और इस वक्त तो देखा जाए फॉरेन पॉलिसी है तो वो फेल हिंदुस्तान की, उनकी इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी है वो फेल, जम्मू कश्मीर की पॉलिसी इन पर्टिकुलर तो वो फेल। तो ये जो नए नए हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं दबाने के, डराने के, तो इसमें बीजेपी जो है वो खुद से अपने बुने हुए जाल में फंसती जा रही है। एक साइड से पूरे मुल्क में इस वक्त वो बदनाम हो चुके हैं वोट चोरी को लेके, पूरे सबूतों के साथ में राहुल जी ने जो पूरी मुल्क के सामने रखे, और न कि सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में अब वो इन चीज़ों को लेके बदनाम हो रहे हैं। तो ये अथॉरिटेरियन, मेजॉरिटेरियन और ये ऑटोक्रेसी का जो सिस्टम है ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता। आपको लगता है कि अगर ऐसे कानून सामने आए तो 370-35 तो अब लोग लगभग शायद भूल ही गए, तो खाली स्टेटहुड पे बात हो रही है, तो अगर ऐसे कानून आए तो हमें नहीं लगता है कि स्टेटहुड भी यहाँ पे लोग भूल जाएंगे? नहीं, कोई नहीं भूलेगा, ना हम भूलने देंगे। उस चीज़ को हम आगे चलाएंगे। हमने इस दौरान में जो सस्पेंड किया, वो जो पार्डर में जो वाक़ा, दिलदोज़ वाक़ा पेश आया, उसकी वजह से सस्पेंड किया गया था। हमारी रियासत हमारा हक़ के तहत में जो प्रोग्राम्स चल रहे थे, जो हमने सस्पेंड किए, ख़ास तौर से जो भूख हड़ताल का था, वो ख़त्म होने के बाद में भी आगे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, हम जम्मू कश्मीर के हकूक़ की खातिर हमारे जो जायज़ हकूक़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ फॉर जॉब्स, फॉर लैंड, फॉर नेचुरल ये जो रिसोर्सेज हैं, उन सब को लेके हमारी जो जदोजहद चल रही है वो आगे भी चलती रहेगी। सवाल मेरा सर, जिस तरह परसों इंडिपेंडेंस डे पे सीएम साहब ने कहा कि आप घर घर जो है सिग्नेचर कैंपेन करेंगे, जिस पे बहुत सारे लीडरों ने तनकीद भी किया, तो रिलीजियस लीडर आगा सैयद हादी साहब ने भी उस पर तनकीद किया, तो उस बयान नहीं, मैं इन चीज़ों पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। अलबत्ता ये है कि हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस पार्टनर्स हैं, और दोनों का अपना अपना एजेंडा है, दोनों का अपना अपना ये मैनिफेस्टो है, जिसके तहत दोनों ने अलग अलग इलेक्शन लड़े।
اور آگے چل کے جب ہم نے ریاست کے واسطے جموں کشمیر کے واسطے ریاست کا درجہ حاصل کرنے کی مہم شروع کی تو ہم اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. اب فرق یہ ہے کہ وہ سرکار میں ہے تو سرکار میں کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہے ہیں. تو کانگریس پارٹی تو سرکار میں نہیں ہے، البتہ الائنس پارٹنر ہے. ہماری کوئی نہ مجبوری ہے نہ کوئی دباؤ ہے جس کے تحت ہم کھل کے کہہ رہے ہیں. تو الائنس پارٹنرز کا الگ الگ طریقہ کار ہے، اس میں کوئی الگ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اور ہم شاید اس چیز کے واسطے کچھ الگ سوچ رکھتے ہیں. باقی کس نے کس کے واسطے کیا کمنٹ کیا میں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا. بہت بہت شکریہ.